चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सभी लोग रेडी हो जाएगी पेन कॉपी के साथ में, पेन कॉपी पर ही क्वेश्चन ट्राई करें, मन से ना करें। जेएनसी नवोदय कोचिंग का रिजल्ट है, आप लोग ऑलरेडी जेएनसी नवोदय कोचिंग के छात्र हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए बेटा जेएनसी नवोदय कोचिंग जो आप देख रहे हैं ये सागर मध्य प्रदेश में गढ़ाकोटा में स्थित है, और आप लोग चाहें तो इसको विजिट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ऑलरेडी यहाँ के छात्र हैं, आपको एक कोर्स मिल रहा है, जो भी आपके फ्रेंड है उनको बोल सकते हैं, बता सकते हैं। इसकी कीमत 1499 रुपए, मात्र 1499 रुपए में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। ये डाउनलोड करने की प्रोसेस आप लोगों को मालूम है, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको आप चाहें तो इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको JNBST स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे और सेव चेंज का बटन करेंगे, दबाएंगे तो आपको इस प्रकार का एक बैच मिल जाएगा, जिसमें आप क्या क्या मिल सकता है, लाइव लेक्चर मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा और फुल टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ये सब मिलेगा मात्र 1499 रुपए मात्र में। तो बच्चों 1499 रुपए मात्र में आपको पूरा का पूरा JNBST का सिलेबस मिलने वाला है, तो जल्दी कीजिए, बिल्कुल लेट ना हो। सृष्टि नमस्ते सर, नमस्कार। 10 बच्चे आ गए। सन्निकटन की ये क्लास है, सन्निकटन की ये क्लास आपकी चल रही है। बच्चे पूछ रहे हैं लाइव क्लास है, यूट्यूब पर लाइव क्लास नहीं है, यूट्यूब पर नहीं चल रही, इसलिए बच्चे परेशान हो रहे हैं। फ्री में तो नहीं चला सकते ना डेली डेली, आप लोगों ने पैसे दिए तो उसका कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। सन्निकटन की क्लास है। चलिए 20 क्वेश्चन हमने किए थे, आज 21वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 21वां क्वेश्चन आप लोग करने का ट्राई कीजिएगा। 21वां क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था बच्चों, इसको अंशलोदी भी आ गए हैं। जी हाँ, सभी लोग देख रहे हैं बेटा, आप लोग अपना अपना नाम जरूर बता देना एक बार, ताकि आपका नाम मैं बोल सकूं, आपका नाम मैं बोल सकूं, इसलिए आप अपना अपना नाम बता दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन इसका है, इसका आप ट्राई करेंगे करने का। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया गया था, इसके आपको प्रत्येक संख्या का निकटतम हजार तक आपको संख्या चाहिए थी, निकटतम हजार तक पहले नंबर, निकटतम हजार की संख्या निकालेंगे 4372, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इधर तक की आपको संख्या निकालनी थी, जिसको आप निकालेंगे बेटा। ये 5 से कम है, या बोल सकते 500 से कम है, तो इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे तो 400, 4000 इसको लिख लेंगे, और इसको आप लोग लिखेंगे तो 81,621 से दिया है, तो इसको आप बच्चों लिखेंगे तो इसका इकाई दहाई सैकड़ा हजार यहां तक चाहिए, ये 500 से ऊपर है, इसलिए इसको चेंज करेंगे तो आगे वाली संख्या एक बढ़ जाएगी, आगे वाली संख्या एक बढ़ेगी तो एक की जगह क्या हो जाएगा 2, और इनकी जगह बाकी संख्या आप 0 रखेंगे तो ये 2000 बन गया। 8 को आप 0 करते हुए रखेंगे, इनका आपको प्लस भी करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा था, दोनों को आप प्लस कीजिए, इसको जोड़े 3 0 तो ये 1000 के आ गए, 8 और 4 होते 6, और सॉरी 4 और 6 होते 2 और 4 होते 6 और 8, 86,000 करेक्ट आंसर आएगा, जो कि आपको दिया है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां। क्वेश्चन नंबर 22वां आपके सामने है, 22वां का आंसर आप देंगे। बाईसवां का आंसर आप देंगे, प्रत्येक संख्या का निकटतम हजार तक निरूपित कर अनुमान चाहिए। निकटतम हजार को आपको करने के बाद इसको निकटतम हजार पे नंबर निकालेंगे, उसके बाद आप इसको बताएंगे। अंश लोधी जी हाँ, विवेक सिंह राठौर, अजय कुर्मी बिल्कुल बोलते हैं बेटा, लक्ष्मी कुर्मी क्यों नहीं बोलेंगे, लक्ष्मी आपका नाम मैंने 3 बार बोल दिया अभी अभी, आसना कुर्मी बोल दिया है, अंश लोधी बोल दिया, विवेक सिंह राठौर बोल दिया है, सबका बोल रहे हैं अंश लोधी। आंसर दीजिए, अब आंसर दोगे तो ही नाम बुलाया जाएगा। 30 सेकंड का नाम टाइम दिया, 30 सेकंड में आप इसका आंसर मुझे दें। 22 का सी दे रहे हैं उदय प्रताप सिंह लोधी, अंश लोधी ने 22 का सी दिया। देखो आंसर दोगे तो आपका नाम बोला जाएगा।
चलिए इसको आप देखिए कैसे करेंगे। आपको लिखा है निकटतम 1000 ही चाहिए, सेम टू सेम वही चाहिए 304। तो बेटा निकटतम 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसको आपको चेंज करना पीछे की संख्या देख के। इसमें 300 है, 500 से क्या है कम है, तो 500 से कम है, इनकी जगह तो जीरो लगा दे। 500 से कम है तो ये संख्या आपकी एज इट इज रख दे, तो इसकी जगह हो गई 96,000। दूसरा है 63,279, ये भी आपका 500 से कम है, तो ये भी संख्या सेम टू सेम लिखी जाएगी 3 000 और 6। इसको आपको जोड़ना है, इसको जोड़ना है बच्चों। तो 3 0, 6 और 3 होते 9, 9 और 6 15। कैसे आपका सी ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन कैसे आ गया? तो गलत है। सी ऑप्शन यदि आपका आया तो गलत है, प्रतीक का भी गलत है, सबका ही गलत है। आंसर जो सही आएगा वो आएगा बी। बी आंसर करेक्ट है। एक बार देख लें आप, मिला लें, लिख लें। लिख लें आप। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बच्चों? लिख लें आप लोग, सभी लोग ऐप वाले जुड़े हैं, कोई टाइम के में पाबंदी नहीं है, समझ में आना चाहिए आप लोग। बहुत आ गो ना, वो ग्रुप पे तो डाल दो, नेट चालू है। डारे दवा रामलाल झागरी को दबाओ नहीं है। समझ में आया क्या? समझ में आया तो बताएं, नहीं आया तो फिर से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23वां है, प्रश्न क्रमांक 23वां है। निकटतम 100 तक निरूपित करके अंतर को अनुमानित कीजिए। अनुमानित अंतर को भी करना है, पहले निकटतम करें, फिर आपका अंतर कितना आएगा इसको बताना है। संख्या बच्चों क्या लिखी है आपको? 3 7 7 6 5, ये संख्या लिखी। इकाई दहाई सैकड़ा इधर तक ही चेंज करना है। इसके पीछे देखा 65 लिखा हुआ है, इसके पीछे आपका 65 लिखा हुआ है। 65 मतलब 65 50 से क्या है अधिक है, इसलिए आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो बच्चों इसमें डबल जीरो रख दें, आगे वाली संख्या बदल जाएगी, मतलब बदलेगी क्या? +1 हो जाएगा, मतलब ये 8 हो जाएगी। और 7 और 3 सेम टू सेम रखें। दूसरी संख्या हमारी लिखी है 8525, इसमें इसको चेंज करना है, तो इसको आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 50 से कम है, तो मतलब ये सेम टू सेम रहेगी। यहाँ पे तो आपके डबल जीरो आ जाएंगे। ये सेम टू सेम क्यों रहेगी? क्योंकि 50 से कम है, तो ये 5 ही रहेगी। ये 8 हो जाएगा, इसको आप घटाएं। 0 0, 8 में से 5 गए 3, 8 में से 5 गए 3, और 7 को माना 15, 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए तो बचेगा 7। यहां वापस किया, 3 में से 1 गया 2, तो आपका कितना आया? ये 27,300 आया। 27,300 आया है।
गलती कर दिया क्या? क्या गलती कर दिया अपन ने? 37,665 और 85,125। इसमें आपको निकटतम 100 तक निरूपित करके, निकटतम 100 यही आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 100, इसका बिल्कुल आएगा 37,800 और ये 85,100। इसका तो यही आना चाहिए, 23 का आंसर आपका यही आना चाहिए। सॉरी, ये 17 मानेंगे तो इसका 300 ही आएगा। इधर थोड़ा सा गलती किया, 7 को मारा 17, 17 में से 9 गए बचेंगे आपके। यहाँ तो वापस नहीं किया, 17 में से 8 गए बचेंगे 9। 29,300 करेक्ट आंसर आएगा, जो कि किसी में नहीं दिया है। 29,300 आएगा करेक्ट आंसर। जो इसके करीब लगेगा वो आप लगा दीजिएगा। ये किसी में आंसर नहीं दिया बेटा, इसको आपको जो भी करीब लगे। 29,300 के करीब क्या है? तो 29,000 नहीं है, 29,100 भी नहीं है, 29,200 बिल्कुल इसके करीब है, इसलिए आंसर सी लगा देना। ऐसी भी कंडीशन कहीं कहीं बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल प्रतीक। वेरी गुड प्रतीक। 24 का निकटतम 10 21 है और 69 है। निकटतम 10 मतलब इकाई दहाई, इसको ही चेंज करना है। तो ये 5 से बहुत कम है, इसलिए इसको आप लिख देंगे 20। ए 5 से बहुत अधिक है, इसको आप रख देंगे 70। क्यों? क्योंकि ये 5 से अधिक है, तो इसको आप रख देंगे 70। इन दोनों को आपको चाहिए मल्टीप्लाई, तो 20 गुणित 70 क्या हो जाएगा आपका? 7 दूनी 14, 1400 करेक्ट आंसर आएगा। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सृष्टि सी नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा ए। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। समझ में आया क्या अंश लोधी? बिल्कुल वेरी गुड। बिल्कुल करेक्ट प्रतीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां। 38 गुणित 107 में प्रत्येक संख्या का निकटतम 10 ही निरूपित करके दोनों को गुणनफल निकालना है। 38 और 107 का आपको निकालना है। पहले नंबर निकटतम 10, फिर उसका आपको गुणनफल निकालना है। चलिए बताएं, इसको आप करेंगे। 38 आपके किसके करीब है? तो 10वां आपको बताना है। तो 8 5 से अधिक है, तो इसलिए ये आपका करीब है 40 से। और ए आपका किसके करीब है? 7। ए भी 5 से ज्यादा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, जीरो की जगह 1 हो जाएगा, 11 110 हो जाएगा। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, 40 गुणित 110, 0 0।
इसको आप करेंगे 00 गुणे 40, सॉरी 40, और यहां से करेंगे 40 जोड़ दें 4 4 4400 करेक्ट आंसर है जो कि दिया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 क्वेश्चन आपके सामने है। 6 क्वेश्चन आप देखेंगे, 30 सेकंड का टाइम इसमें भी है। इसका आंसर निकटतम 10 तक निरूपित करके दोनों गुणनफल निकालना है। निकटतम 10 तक 423, इसका निकटतम 10, आप इसको ही चेंज करना है, ये 5 से कम है तो इसलिए आपका आ जाएगा ये 220 हो जाएगा 420। इसको आप 65 को करेंगे 5 हो या 5 से अधिक तो आगे वाली संख्या एक इजाफा होता है, 6 की जगह हो जाएगा 7, तो 420 गुणे 70, इसको आप गुणा करेंगे, 2 जीरो हो गए, 7 दूनी 14, 14 की 4 हौसला 1, 7 चौको 28 और 29, 29,400 आ जाएगा करेक्ट आंसर। 29,400 दिया ए ऑप्शन में, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27वां। बच्चों इसमें निकटतम आपको 100 तक चाहिए था, तो ये 93,200 के करीब है और ये 42,6200 के करीब है, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो 124,40। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 28वां। 28वां देखेंगे, 30 सेकंड का टाइम है, इसको आप करें।
20 क्वेश्चन करवाएंगे बेटा, 20 क्वेश्चन करवाएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे उदय प्रताप। इसका आंसर आपका 28वां का बी आ रहा है सभी लोगों का। देखते हैं क्या इसका आंसर है। 94,500, 9,45,500 इसका आंसर दे रहा है उदय का डी। अंश का डी दे रहे हैं, मतलब सबका डिफरेंट आ रहा है। चलो देखते हैं क्या आएगा इसमें। प्रत्येक संख्या का निकटतम 10 तक निरूपित करने पर गुणनफल चाहिए। 153 को अब 10 तक करना है, इकाई दहाई इधर तक करना है, मतलब 3 आपसे 5 से कम है, इसलिए ये आ जाएगा 150, 64, 5 से कम है, ये आ जाएगा आपका 60 और 86, 5 से देखें तो ये आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 90। उम्मीद करते हैं ये तो सारी समझ में आ गया होगा, ये तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसका आपको चाहिए गुणा, तीनों का आपस में गुणा करना है। तो 150 का गुणा करना है बेटा 60 में, डबल 0, 15 छक्के होते 90, 9000 आ गया। और इसमें आपको गुणा करना है 90 का, तो 1 2 3, चौथा 0, 9 नम होते हैं आपके 81, तो ये हो जाएगा 81। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बी आएगा, करेक्ट आंसर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बी आंसर देखते हैं किसका आया था। बी आंसर किसका ही, शिवांक कुर्मी का ही आया था। शिवांक कुर्मी ने बी दिया है, वेरी गुड। बी तो किसी के नहीं आए थे, तो इजी था यार बच्चों, यार तुम लोग सही सही करो यार। 29वां क्वेश्चन का इसका आप देखें, प्रत्येक संख्या का निकटतम 10 तक निरूपित करके अनुपात निकालना। निकटतम 10 इकाई दहाई, निकटतम 10 चाहिए इसमें, तो इसका आपको निकालना है, यहीं तक निकालना है आपको, इकाई दहाई तक, इधर तक निकालना है आपको, इधर इकाई दहाई इधर तक निकालना है आपको। निकालेंगे इसका दहाई तक, दहाई जहां निकटतम 10 आए या 10वां, इसमें बहुत अंतर होता है बेटा। ये क्या आपका 10th, इसको बोल सकते हैं आप 10th पूछा है, 10th। और एक होता है 1/10, इसमें आपका 10वां, इसको बोला जाता है 10वां, सॉरी इसको बोला जाता है 10 दहाई, ऊपर वाले को बोला जाएगा दहाई। इसमें आपका लिखा आएगा दहाई या 10, इसमें क्या लिखा आएगा 10, जो यहाँ पे लिखा है, या दहाई भी लिखा है, इसमें बोला जाएगा आपका 10वां। इसमें जहां 10वां है, 10वां में आपको इधर तक जाना है, इकाई दहाई इधर तक, और जहां 10 लिखा है तो इकाई दहाई दहाई तक जाना है इधर तक। तो 108 का पहले निकालें, 108.6 इधर तक आप निकालें इसका निकटतम रूप, और 27.2 इधर तक आप निकटतम रूप निकालें। क्या क्या इसका आंसर आएगा आप देखें इसको। उदय प्रताप आपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका आया था, सॉरी मैं आपका देख नहीं पाया। ओके ओके। 29वां प्रश्न है, अट्ठाईस का बी दे रही सृष्टि। सृष्टि थोड़ा सा फास्ट करें, आप समय से करें तो आंसर समझ में आएगा, आपका नाम भी बोला जाएगा। 29 का आंसर दीजिए, कौन दे रहा है। चलिए इसमें आपको करना क्या है मैं बता रहा हूं बेटा, आपको इधर तक ले जाना, मतलब इसको भी चेंज करना है। इसको आप देखेंगे क्या है, 5 से अधिक है, क्या है 5 से अधिक है, तो मतलब इसकी जगह हम 0 लगा सकते हैं, आगे की संख्या एक चेंज हो जाएगी, जो कि हो जाएगा 9। तो क्या हो जाएगा 108 की जगह 109, लेकिन हमें 3000 आंसर आया प्रतीक का। देखते हैं प्रतीक और अंश एक ही जगह से हैं। एक नाम और बताया था, आयुष्मान को भी बोले प्रतीक। प्रतीक आयुष्मान को भी बोलने लेने को वो ले सकता है, वो बच्चा भी आपके जैसा ही होगा तो अच्छा है। 109, 109 को आपको कन्वर्ट करना है बच्चों, 109 को भी आपको यहां तक ले जाना, तो 9 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 की जगह पे 1, 0 की जगह 1, 9 की जगह पे 0 और 1, 9 की जगह पे आपका क्या आएगा 0, इसमें आपका 1 का इजाफा होगा तो 1 आ जाएगा, और 1 की जगह पे 1, 110 के करीब ए आ जाएगा। इसमें आप देखें 2 की जगह आप 0 रख सकते हैं, 2 की जगह पे आप 0 रख सकते हैं, और आगे इजाफा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका 5 से कम है, तो 27 आ गया, लेकिन हमें यहां तक चेंज करना, कहां तक, यहां तक। तो 7 क्या है 5 से ज्यादा है, 7 क्या है 5 से ज्यादा, तो 7 की जगह 0 और 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 3। इसका आपको दोनों का गुणा करना है, तो 110 गुणित 30
करें गुणा, 11 तिया 33, 3300 आपका करेक्ट आंसर आएगा, 3000 नहीं आएगा, 3300 करेक्ट आंसर आएगा। तो आपका डी आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को गलत हो रहा है, सर जी तबीयत सही नहीं है क्या? तबीयत बहुत सही है, तबीयत सही नहीं है, क्यों नहीं है? 29 का सी आ रहा है, नहीं डी आ रहा है बेटा। अंश अजय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30वां, प्रश्न क्रमांक 30वां है, इनका सन्निकट क्या होगा? इनका आपको सन्निकट निकालना है, ये सन्निकट निकालना है तो आप लोग इसके करीब बनाइए, किसके करीब है और उसका आपको मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई करना है, पास में ले जाके किसके करीब है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। गर्मी इतनी ज्यादा है भाई साहब यहाँ तो कि पूछो मत। 30वां क्वेश्चन है 810, वेरी गुड। देखते हैं क्या आ रहा है प्रतीक। आंसर से कुछ नहीं, देखते हैं इसको आप 275.0003, ये आपको 0003 है बेटा, ये आप 5 से कम है, जीरो की जगह जीरो ही रहेगा, मतलब आप इसको लिख सकते हैं क्या 275, इसको क्या लिख सकते हैं 275 के करीब है ना ये। इसको यहां से देखें 3.005 है ये, 5 को आप आगे बढ़ाएंगे 1 आ जाएगा, लेकिन 1 को भी हम क्या कर सकते हैं जीरो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जीरो, तो इसको भी आप 3 लिखेंगे। तो अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना, 275 गुणा 3 का मल्टीप्लाई कीजिए सभी लोग। 275 गुणा 3 का गुणा क्या आएगा बच्चों? आप लोग ये कॉपी में लिखते भी जाना है आप लोगों को, सभी सी देने लगे, एक ने दिया तो इसको आप देखें 5 3 15, 15 की 5 हौसला 1, 7 3 21 और 22, 22 की 2 हौसला 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 825 आ रहा, कहां 810 आ रहा, गलत है, 825 आंसर सही है, 825 ही सही है आंसर आपका ए। वेरी गुड अंश, अंश वेरी गुड बेटा, अंश लोधी इज अ ग्रेट बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रत्येक संख्या का निकटतम 10 तक निरूपित करके अनुमानित गुणनफल निकालिए। इनमें निकटतम 10 तक चाहिए, 5980 लिखा है निकटतम 10 और 428 का निकटतम 10। बेटा यहाँ पे निकटतम 10 हटा दें, यहाँ पे निकटतम 10 नहीं है क्वेश्चन में, निकटतम रूप लिख दें, निकटतम रूप निरूपित करके अनुमानित गुणनफल निकालना है, ये क्वेश्चन दिया है, इसको आप निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में निकटतम रूप निकालें, निकटतम मान निकालकर इसको निकालने के यू हैव टू फाइंड एप्रोक्सीमेशन इन दिस नंबर। 5900 का अप्रोक्सीमेशन निकालिए। चलिए इसको अब बदलें, जीरो की जगह जीरो ही आया, 8 की जगह क्या आ गया जीरो लगाया, लेकिन ये आपका आगे बढ़ गया तो 9 की जगह क्या हो जाएगा 10, तो 10 का हमने जीरो लिखा, एक कैरी आ गया तो ये आपका आ जाएगा 5 की जगह हो जाएगा 6, इसका मान 600 आ गया। 8 को बेटा आपने आगे बढ़ाया, 8 को आपने आगे बढ़ाया तो क्या हो जाएगा आपका 8 को आगे बढ़ाया तो हो गया आपका जीरो, लेकिन 2 की जगह क्या हो गया 3, 430, लेकिन इसको भी हम अप्रोक्सीमेशन में कहां तक ले जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन इसको आप निकाल सकते हैं कितना 400 तक, क्योंकि ये 3 है, 3 आपका क्या है 5 से कम है, इसलिए आप जीरो लिख सकते हो, इसको 400 हो गया तो आपका मान आ जाएगा 6000 गुणा 400, इसका आप गुणा करके जान सकते हो, 1 2 3, 1 2 5 जीरो चाहिए, 3 2 5
और 6 चौके 24, 24 इसके आगे आएगा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा यहाँ पे, सी आंसर। वेरी गुड उदय। इसका बताएं निकटतम 10 तक। टेंथ अप्रोक्सीमेशन चाहिए इसमें। निकटतम 10 तक चाहिए था 467, 467 इसका निकटतम इकाई दहाई, दहाई तक ले जाना है इसको। तो 7 आपका 5 से ज्यादा तो 0 रख देंगे, लेकिन आगे वाली संख्या में वृद्धि हो जाएगी, 470 हो जाएगा। और 874 में भी क्या करेंगे, 4 आपका 5 से कम है तो आगे वाली संख्या सेम रहेगी, यहाँ 0 हो गया 7, 870 इन दोनों को गुणा करना, 470 गुणा 870, 0 0 2 2 0 डायरेक्ट ना लगाएं, इसका आप गुणा करें, 0 0 0 7 का करेंगे 0, 7 7 49, 49 की 9 4, सच्चों को 28, 28 और 4 32, 8 का करेंगे 8 7 56, कैरी 5, 8 को 32 और 5 37, जोड़े इनको 0 0 9 6 2 8 7 3 10 और 4, ये आ गया 40 89 00, 40 89 00, ये आंसर आएगा बी, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसका उपयुक्त सन्निकटन कौन सा है, आप आंसर देख के बताएं कौन सा आपका आ सकता है। चाहे तो होमवर्क में मैं आपको बता दे रहा हूं, होमवर्क में आप कर लेंगे 35 के बाद में। इसको देखेंगे 47 आप किसके करीब मान सकते हैं, इसको आप 50 के करीब है, +3 क्योंकि ये 7 5 से बड़ा है, और ये 5 लिख सकते हैं। 22 किसके करीब है, बाईस 2 की जगह 0 रखेंगे, 2 हो गया। ये आ गया आपका 50 गुणित 20, 50 गुणित 20 देख लें किसमें आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34वां, 34वां क्वेश्चन इसको करें 98.5 और 90 को प्रत्येक संख्या के निकटतम 10 तक निरूपित करने परस्पर गुणा सन्निकट मान क्या होगा। 98.5 में आप सन्निकट, इसको आपको 10 तक ले जाना है यहां तक, और 19 को 10 तक ले जाना है यहां तक, इन दोनों को आप
सन्निकट निकाले फिर उसको गुणा करेंगे, क्या इसका आंसर आएगा। 30 सेकंड का टाइम है, बहुत सरल है ये क्वेश्चन। चलिए देखेंगे इसको, यहां तक ले जाना। 5 को तो आप इसको, आप 5 को आगे वाली संख्या को चेंज कर सकते हैं। 9 की 8 की जगह क्या हो जाएगा 9, लेकिन 9 भी 5 से बड़ा है तो 9 की जगह क्या हो जाएगा 10। तो ये आपका आएगा यहाँ पे 8 की जगह आप 0 रखेंगे, 9 की जगह 10 आ गया, 8 की जगह 0 और यहाँ पे 0, मतलब इसका आपका आ गया 100। और 9 की जगह 9 आपका 5 से बड़ा तो 0 और 1 की जगह हो गया 2, मतलब ये आपका बन गया 100 और एक बन गया 20। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 100 गुणित 20 क्या हो जाएगा 2000। 2000 करेक्ट आंसर आएगा, जो कि दिया सी ऑप्शन में। लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं करवा रहा हूं, 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा, 5 क्वेश्चन आप करके आएंगे। इसको चाहे तो आपको ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, पीडीएफ आप कर लेंगे उसको, वो कल उसको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा 5 क्वेश्चन को। ग्रुप में मिल जाएगी अभी पीडीएफ 10 मिनट से। इसका आप आंसर दें, 10 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड का टाइम है, इसका आंसर आप निकालें। प्रत्येक निकटतम 100 तक ले जाना है, यहां तक 324 का आपको 324 का 3 तक ले जाना है और 94 का 100 तक तो जाएगा नहीं, इकाई दहाई तक जाएगा तो दहाई तक ही ले जाए। फिर आपस में गुणा कीजिएगा। इसको आप देखेंगे 3 तक ले जाना है, तो ये आप देखें, ये 20 आपका 50 से कम है तो यहाँ पे डबल 0, 3 की जगह 3 ही आ जाएगा तो 300 हो गया। इसको आप चेंज करेंगे, 4 देखें बच्चों, 4 5 से कम है तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, 5 से कम है। लेकिन 9 आपका 5 से अधिक है, इसलिए 9 की जगह पे आपका आगे वाली संख्या में यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन आगे वाली संख्या में इजाफा होगा। जहां पे 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये आपका आ जाएगा। तो इन दोनों को आप गुणा करेंगे, 300 गुणे 100, तो बच्चों इसकी जगह पे आपका क्या आ जाएगा 30,000। क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4, 4 0 हो जाएंगे, 4 0 और 3, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 36वां क्वेश्चन से आपको पीडीएफ मिलेगी, अभी पीडीएफ